सोलो लेवलिंग का सीजन 2 बहुत ही बैंगर तरीके से शुरू हुआ है, जहां इसकी ऑलमोस्ट हर चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। फिर चाहे तुम इसकी एनिमेशन को ले लो, इसके एक्शन को ले लो, जिन्वू को ले लो, पर जिना को नहीं, वो बस मेरी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन्वू या फिर जिना की तारीफ नहीं करने वाले और ना ही सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड को। सोलो लेवलिंग क्या है? ये एक एनिमे जिसमें जिन्वू नाम का एक लड़का है और वो बहुत ही ज्यादा वीक है और हमें उसकी वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक की जर्नी दिखाई जाती है। अगर तुम भी बस इतना ही जानते हो तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि सोलो लेवलिंग असल में है क्या, क्यों इसके वर्ल्ड में डंजन्स एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ जिन्वू ही क्यों लेवल अप कर पाता है, बाकी कोई एंटर क्यों नहीं कर पाता। तो ये कहानी शुरू होती है जब वर्ल्ड में कुछ भी नहीं था सिवाय डार्कनेस और लाइट के। लेकिन एक मिनट रुको, कुछ और भी था, और वो है हमारा एब्सोल्यूट बीइंग यानी कि गॉड। एब्सोल्यूट बीइंग इस चीज से काफी ज्यादा परेशान था कि उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि क्यों ना एक नई वर्ल्ड क्रिएट की जाए और उस वर्ल्ड के अंदर लाइफ फॉर्म्स बनाई जाए। लेकिन हमारा एब्सोल्यूट बीइंग सिर्फ एक वर्ल्ड को क्रिएट नहीं करता, वो उस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले और उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले दोनों एंटिटीज को भी क्रिएट करता है। तो एब्सोल्यूट बीइंग लाइट से बनाता है रूलर्स को जो कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, और डार्कनेस से बनाता है मोनार्क्स को जो कि वर्ल्ड की माँ बहन करेंगे। तो अब वर्ल्ड की माँ बहन करते करते मोनार्क्स का बाप भाई करने के लिए रूलर्स आ जाते हैं और अब ये सब लोग मिलकर करते हैं गैंग बैंग नहीं वॉर। और देखते ही देखते ये युद्ध एक मामूली से युद्ध से एक विश्व युद्ध बन जाता है। लेकिन इस विश्व युद्ध का आखिर असली मकसद है क्या? नानीमो कुछ भी नहीं, ये तो बस एब्सोल्यूट बीइंग को मजा आ रहा है बिग बॉस देखने में, वो भी पॉपकॉर्न खाते खाते। अब इस एंडलेस बैटल को लड़ते लड़ते एक रूलर थक हार के अपने गॉड के पास जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग के पास, और उससे जाकर कहता है कि हम वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस बैटल में हमारे अपने भी लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा ताकत चाहिए वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने और मोनार्क्स को पूरी तरह से हराने के लिए। लेकिन पर गॉड उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता, और ये चीज देखकर वो रूलर समझ जाता है कि असली विलन्स मोनार्क्स तो है ही नहीं, अपना मेन विलन तो गॉड है। वो रूलर बाकी सारे रूलर्स को मना लेता है कि वो पहले गॉड को मारेंगे और उसके बाद वो लोग वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेंगे सारे मोनार्क्स को खत्म करने के बाद। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, पर ये तो औलाद ही भगवान की है। भाई का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि बाप ने रिप्लाई नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो क्रश के मैसेज सीन ना करने पर हार्पिक पी लेते हैं, पर सारी औलाद तो नालायक नहीं होती ना, एक का वफादार होना जरूरी है। जैसे अपना ऐशबॉर्न, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था भाई, लेकिन था क्योंकि अपने रूलर्स पहले इसे ही पेल देते हैं और फिर इसे पेलने के बाद वो सारे चले जाते हैं गॉड के पास उसे भी मारने के लिए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो गॉड था ना, तो अपने ही बनाए हुए बच्चों के हाथों ये कैसे मर सकता है, और ये एक गॉड है तो मर ही कैसे सकता है? तो ब्रो सारे गॉड हिंदू माइथोलॉजी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि एक एचआर है जो कि अपनी कंपनी के लिए एप्लीकेंट्स को हायर तो कर सकती है लेकिन उन्हें फायर नहीं कर सकती। ओ सॉरी, तुम्हें कौन सा किसी एचआर ने भाव दिया होगा। तो गॉड को मारने के बाद अब अपने रूलर्स उसकी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और अब ये उन सारे मोनार्क्स की अम्मा बहन पर उतर आते हैं। लेकिन ऐशबॉर्न का क्या हुआ? उसके अंदर गॉड ने एक बहुत ही यूनिक पावर छिपा रखी थी जिसका नाम था ओकिरो। अब अपनी पावर्स को अवेकन करने के बाद अपना भाई जाता है अपने गॉड के पास जो कि ऑब्वियसली मरा हुआ था, और अपने बापू जमींदार की हत्या पर एक वफादार बच्चा क्या करेगा? वो रिवेंज लेगा। तो अब ऐशबॉर्न मोनार्क के साथ मिल जाता है रूलर्स को हराने के लिए, क्योंकि रूलर्स ने उसको धोखा देकर उसके बाप को मारा था, और अब इसकी वजह से रूलर्स फिर से हारने लगते हैं, क्योंकि भाई शैडो एक्सट्रैक्शन कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। वॉर में मरने वाला हर एक सोल्जर चाहे वो किसी भी साइड से हो, अपना शैडो मोनार्क उसको मारने के बाद अराइज बोलेगा और वो अपने शैडो मोनार्क की आर्मी में शामिल हो जाएगा। सिंपल, बेट्रियल चांसेस 0%, रिस्क लेना ही नहीं अपने को। इसी के बाद अपने ऐश को टाइटल मिलता है शैडो मोनार्क का, जिसे मोनार्क ऑफ द डेड भी कहते हैं। पर बाकी मोनार्क्स भी बहुत आरामी होते हैं, वो साले ऐश को थ्रेट मानकर उसी की पीठ पे चाकू भोंकने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। होना ही था, स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है भाई वो। ऐश तुरंत उन दोनों मोनार्क में से एक को वहीं जान से मार देता है और दूसरा उससे बचकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन उसी वक्त रूलर्स वहां पर आ जाते हैं और वो ऐसे माफी मांगते हैं कि अब वो इस लड़ाई को रोक दे और वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में रूलर्स की हेल्प करे, और अपना ऐश उनकी बात को मान जाता है, लेकिन वो पहले उस गद्दार की फाड़ेगा, उसके बाद वर्ल्ड की पीस को मेंटेन किया जाएगा। ऐश जाता है ड्रैगन मोनार्क के पास जो ऐश से कहता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए, लेकिन इसकी बात सुनकर ऐश कहता है पहली फुर्सत में निकल। ड्रैगन मोनार्क ऐश को बताता है कि बीस्ट मोनार्क जो है वो अर्थ पर है और अब वॉर खत्म हो गई है, लेकिन ये मोनार्क्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। अब हम जाएंगे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने, पर हमारा ऐश रूलर्स के साथ मिलकर मोनार्क्स के अगेंस्ट अर्थ पर ही बैटल शुरू कर देता है और वो लोग जीत भी जाते हैं। बट गेस व्हाट, पूरी ह्यूमैनिटी इस चीज से खत्म हो जाती है। लेकिन रूलर्स का काम है वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का, ना कि उनको बर्बाद करने का। तो वो लोग द कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करते हैं और टाइम को रिवर्स कर देते हैं, और ये सब लगातार कई बार होता है, लेकिन हर बार रिजल्ट सेम ही आता है। हर बार लड़ाई के वही रिजल्ट होते हैं और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। तो पैसा बर्बाद पे है।
पर उस कप की भी एक लिमिट होती है, तो रूलर्स डिसाइड करते हैं कि वो ह्यूमंस को अडेप्ट करवाएंगे सुपरनेचुरल पावर्स और बैटल से, ताकि इस डिस्ट्रक्शन के बीच में कुछ % ऑफ ह्यूमंस बच जाएं उस बैटल से। इसीलिए वो अर्थ पे डंजन्स भी खोल देते हैं। बेवकूफ लोग। अगर तुम लोग को भी ये जानना है कि ये लोग बेवकूफ कैसे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। क्या मतलब मैं कमेंट्स का भूखा हूँ? तुझे तो तेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं देखते। ये यार इनको सच कौन बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। रूलर्स बस अर्थ पर डंजन नहीं खोलते, वो ह्यूमंस के अंदर मैजिकल पावर्स को भी अवेकन करवाते हैं, और कुछ रूलर्स तो खुद अर्थ पर जाकर अपने आप को ही रीइंकार्नेट करवा लेते हैं। जिन लोगों के अंदर मैजिकल पावर्स अवेकन होती है उन्हीं को हंटर्स कहा जाता है। और ये जो रीइंकार्नेशन वाला चक्कर है वो तुम लोग को सीजन 3 या सीजन 4 के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो तब उस चीज को समझ लेना। अब बोनस इन्फॉर्मेशन, तो जब सारे के सारे रूलर्स अपने आप को रीइंकार्नेट करवा रहे होते हैं तो अपने एशबर्न को कोई भी असल नहीं मिलती खुद के रीइंकार्नेशन के लिए, तो वो ये काम आर्किटेक्ट को सौंप देता है। अब ये आर्किटेक्ट कैसे जिन्हों को ढूंढता है और वो जिन्हों को कैसे परफेक्ट वेसल बनाने के लिए ट्रेन करता है, और सबसे बड़ी बात कि आर्किटेक्ट आखिर है कौन। अगर तुम लोग को इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो तुम लोग कमेंट करके बता दो, हम इसके ऊपर जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तब तक के लिए सायोनारा।